ड्रामा सीरियल हसरत में इस बार फबिया की मां ने फैसला कर लिया है कि वो जल्द अज जल्द हमजा के साथ शादी कर देगी, क्योंकि जिस तरह से आए रोज तरह तरह की हरकतें फबिया कर रही है, ऐसा ना हो कि माशरे में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। उधर सनाया जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो जॉब छोड़ देगी, अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है कि ऊपर से अरहम भी उन्हें देख रहा है। अरहम उन्हें खेलता देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अंदाजा लगाता है कि देखो ना, सनाया अपने बच्चों को वक्त दे रही है, बच्चे भी कितने ज्यादा खुश हैं। जॉब कर रही होती है तो बच्चों को जब टाइम नहीं दे पाती तो अम्मी जान को भी ये बातें पसंद नहीं आती, उनकी तरफ देखकर खुश हो जाता है। कमरे में आकर इस बार सनाया ने फैसला कर लिया कि वो जॉब छोड़ देगी। अपने शोहर को कहती है कि मुझे लगता है जॉब छोड़ देनी चाहिए। आगे से अरहम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जॉब छोड़ने से कोई भी पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, ये कभी भी कम नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप जॉब करते रहें, इससे बेहतरी ही है। घर के सारे मामला अम्मी और यहाँ पर फबिया की भी जो पे है तुम्हारे ही पैसों से जा रही है ना। दूसरी जानिब फरहीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि हारिस उसके साथ बिल्कुल भी राबता नहीं कर रहा। माँ का जेवर बेचकर उसे बाहर भेजा था, लेकिन उसे इस बात का क्या अंदाजा था कि वो जेवर लेने के बाद अपने आप को सेट करेगा और फरहीन को भूल ही जाएगा। रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, आखिर क्या फायदा जब चिड़िया चुगी है। जिंदगी में उसने गलती तो कर ही ली थी, उस गलती के बदले में उसे कुछ भी न मिला। उधर हमजा की माँ भी घर में पहुंच जाती है क्योंकि इस बार शाहीन ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी बेटी की शादी करवा कर ही रहेगी। यहाँ पर हमजा की माँ भी कहती है कि हमजा और फबिहा की शादी की तारीख तय कर लेते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फरहीन भी हैरान रह जाती है। इस बार डेट भी सेट कर ली जाती है। इनकी सारी की सारी बातें कमरे से फरहीन भी सुन रही होती है। उसे हैरानगी होती है कि यहाँ पर फबिहा भी नहीं और फबिहा की मर्जी के बगैर उसकी शादी हमजा के साथ करना गलत है। उधर घर में जब आती है फबिहा तो उसकी बहन उसे बता देती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हमजा से प्यार नहीं करती, तुम आजाद करो ऐसे रिश्ते से। रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि देखो ना, मैंने भी मोहब्बत की शादी की है, आज पछता रही हूँ, शादी से पहले ही बर्बाद होकर रह चुकी हूँ, शादी तो हो ही ना पाई। ये बात जैसे ही उसे पता चलती है तो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ को कहती है कि आपने मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया और देखिए ना, आप ही के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको मेरी खुशियों की पड़ी है। 18 तारीख रखी है मैंने, 18 तारीख को मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फबिहा हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से में आकर हमजा के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि ना तो तुम्हारे पास जॉब है ना ही कुछ है, तुम मेरे साथ शादी करने के लिए जा रहे हो, तुम मोहब्बत के साथ मेरा पेट भरोगे क्या, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका तो दिल ही टूट जाता है। हमजा से डे बाय डे बदजन होती चली जा रही है फबिहा, क्योंकि उसे मालदार असामी मिल चुकी है। अरहम जैसी सामी उसकी माँ भी फबिहा के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि जब से फबिहा जिंदगी में आई है उसने तो ये सोच रखी है कि फबिहा का इस घर में आना सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, यहाँ तक कि मेरे बेटे के लिए भी। उसकी भी प्रमोशन हो चुकी है। फबिहा बहुत ज्यादा करीब आने की अरहम के कोशिश करेगी, यहाँ तक कि जब उसे बुखार होता था माथे के ऊपर हाथ रख के उसका बुखार चेक करने की भी कोशिश करेगी। घर में सारे के सारे मामलात, यहाँ तक के चाहे सब कुछ उसी की तरफ देख रही है। यहाँ तक जैसे ही घर में वो एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि ऊपर से सनाया आ जाती है, वो कमरे में छुप जाती है। इस बार तो उसे शक हो ही जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब किचन में सामने हकीकत आएगी अरहम और फबिहा की, तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर के मारकर उससे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यही फबिहा इस बार सनाया की जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फबिहा की शादी हमजा के साथ ही हो या अरहम के साथ होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।